नमस्कार दोस्तों, संस्कृत साधना चैनल में आपका स्वागत है। आइए कुछ कवि और उनके ग्रंथ और उनका समय, इसको समग्र रूप से देख लेते हैं कि कौन सा काव्य, महाकाव्य अथवा ग्रंथ किस कवि ने लिखा और उस कवि का क्या समय है अनुमानित। तो उसके आधार पर मैंने एक सूची तैयार की महत्वपूर्ण कवि और ग्रंथों को लेकर के। मैं समझता हूँ आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। तो आइए देखते हैं ये कवि परिचय। सबसे पहले लिखा ग्रंथ, फिर ग्रंथकार, फिर अनुमानित समय। सबसे पहला इसमें नाट्यशास्त्र। तो नाट्यशास्त्र जो है इसके हैं आचार्य भरत और इनका द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व समय माना जाता है। दूसरा देखिए ध्वन्यालोक, बड़ा महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। आनंदवर्धन जी की एक कृति है और नवम शताब्दी का उत्तरार्ध इनका समय माना जाता है। आगे देखेंगे तो काव्य प्रकाश के लेखक जो है आचार्य मम्मट हैं और 1050 ईस्वी का वही लगभग एकादश शताब्दी का उत्तरार्ध इनका समय माना जाता है, अनुमानित समय। आगे देखिए महत्वपूर्ण है साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण के लेखक कौन हैं? आचार्य विश्वनाथ। इनका अनुमानित समय है 14वीं शताब्दी। रसगंगाधर, पंडितराज जगन्नाथ इसके लेखक हैं। 17वीं शताब्दी का मध्य इनका अनुमानित समय है। तो ये काव्य प्रकाश, ध्वन्यालोक, साहित्य दर्पण, रसगंगाधर ये बड़े महत्वपूर्ण हैं और ये आपकी अभी जूनियर भर्ती में जो कवि परिचय है, तो ये महत्वपूर्ण ग्रंथ और कवि जो हैं उनकी कृति मैं आपके साथ लेके आया हूँ, जो आपके लिए बड़ी उपयोगी होंगी। मैं समझता हूँ इनसे कई प्रश्न आपके लिए आएंगे। देखिए बुद्ध चरितम, ये भी बहुत पूछ लिया जाता है, अश्वघोष जी का है। तो प्रथम शताब्दी अश्वघोष जी का समय माना जाता है, प्रथम शताब्दी। ये गुणाढ्य की बृहद कथा, तो बृहद कथा बहुत पूछी जाती है, गुणाढ्य की है, इनका प्रथम शताब्दी समय माना गया है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की कृति है और दूसरी से छठी शताब्दी के मध्य इनका अनुमानित समय माना गया है। अमरकोश बड़ा महत्वपूर्ण है और ये अमर सिंह जी की कृति है। तीसरी शताब्दी का पूर्वार्ध इनका समय माना जाता है। स्वप्न वासव दत्तम नाटक है, भाष्ट इनके कवि हैं और ये भाष्ट के लगभग 13 कृति प्राप्त होती हैं। तो 100 ईसा पूर्व से 200 के मध्य इनका समय अनुमानित समय माना जाता है। मनुस्मृति मनु की है, 200 ईसा पूर्व के लगभग इनका समय माना जाता है। नाट्यशास्त्रम ये भरत मुनि 100 ईसा पूर्व। महाभारत एवं 18 पुराण महर्षि व्यास के द्वारा लिखे गए हैं और इनको कृष्णद्वैपायन भी कहा जाता है और इनका समय लगभग 400 ईसा पूर्व लगभग माना जाता है। अष्टाध्यायी बहुत पूछ ली जाती है, पाणिनि की कृति है और 500 ईसा पूर्व लगभग इनका समय माना जाता है। महाकाव्यों में क्रातार्जुनीयम देखो बड़ा महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है, भारवी की कृति है और छठी शताब्दी इनका अनुमानित समय माना जाता है। आगे देखेंगे तो 10 कुमार चरितम, ये दंडी की कृति है और सप्तम शताब्दी इनका समय माना जाता है। वाक्यपदीयम और शतकत्रय माने नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक, तो इसके लेखक जो हैं भर्तृहरि हैं। छठी शताब्दी इनका अनुमानित समय माना जाता है। नीति शतकम और शतकत्रय के विषय में बहुधा प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न कभी पूछा जाता है कि भर्तृहरि जी की शतकत्रय के अतिरिक्त और कौन सी महत्वपूर्ण कृति है, तो वाक्यपदीयम बहुत पूछा जाता है। शिशुपाल वधम ये माघ की कृति है और 7वीं शताब्दी इनका समय माना जाता है। शिशुपाल, नैषद और क्रात ये बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं, महाकाव्य हैं।
कादम्बरी और हर्षचरित ये बाणभट्ट जी की कृति हैं और 7वीं शताब्दी इनका अनुमानित समय है। काव्य मीमांसा रायशेखर की 9वीं शताब्दी इनका अनुमानित समय है। तिलक मंजरी बहुत बार प्रश्न आया है, ये तिलक मंजरी का धनपाल जी की हैं, 10वीं शताब्दी इनका अनुमानित समय माना जाता है। ये नोट्स आप तैयार कर लें, चाहे स्क्रीनशॉट लेते रहें, तो ये आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं और इनको तैयार कर लें, याद कर लेंगे तो निश्चित ही आपके लिए उपयोगी होंगे किसी भी परीक्षा के लिए, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो और अभी जूनियर की आने वाली है उसके लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। नल चंपू देखिए, त्रिविक्रम भट्ट 10वीं शताब्दी का लघु अनुमानित समय है। तर्क भाषा केशव मिश्र जी की है और 12वीं शताब्दी इनका समय माना है। नैषधीय चरितम श्रीहर्ष जी का है, 12वीं शताब्दी इनका समय माना है। हितोपदेश नारायण पंडित की है, 14वीं शताब्दी इनका समय माना है। और देखिए सिद्धांत कौमुदी, ये बहुत पूछा जाता है। सिद्धांत कौमुदी के लेखक तो भट्टोजी दीक्षित हैं, 16वीं शताब्दी इनका समय माना गया। लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराजाचार्य जी की है, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है। और मध्य सिद्धांत कौमुदी भी वरदराजाचार्य जी की है। मध्य सिद्धांत कौमुदी, ठीक है, तो मध्य सिद्धांत कौमुदी भी वरदराजाचार्य की है। शिवराज विजयम, ये पंडित अंबिकादत्त व्यास, ये 1858 से 1900 ईस्वी, 42 वर्ष की इनकी अवस्था रही, बड़ा महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक उपन्यास शिवराज विजयम को कहा जाता है। ऐतिहासिक उपन्यास किसे कहा जाता है तो शिवराज विजयम। ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक कौन है तो पंडित अंबिकादत्त व्यास और उनका समय क्या है। आर्या सप्तशती बहुत बार पूछी जाती है, गोवर्धनाचार्य जी की है, 12वीं शताब्दी इनका समय रहा है। और ये महाभाष्य, तो ये पतंजलि और पातंजल महाभाष्य ही इसका नाम हो गया पतंजलि की वजह से। और 185 ईसा पूर्व लघु इनका अनुमानित समय जो है वो माना गया। तो ये लगभग 30 महत्वपूर्ण कवि और उनके ग्रंथ और उनका जो अनुमानित समय है वो मैं आपके लिए लेके आया। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण आपके लिए होगा, तो इसको आप तैयार करें, स्क्रीनशॉट ले लें और इसको तैयार कर लेंगे तो निश्चित आपके लिए ये उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद।